हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब। तो गाइस आप लोग ये सोच रहे होगे कि आज मैं आपको गुड आफ्टरनून क्यों बोल रही हूँ। तो गाइस आज जो ब्लॉग है मेरा वो मैं बना रही हूँ दोपहर के बाद का 3 बजे का ब्लॉग है। तो आप देख रहे हो कि मैं सारे बर्तन खाली कर रही हूँ और जो भी सामान है वो मैं हटा रही हूँ, स्लिप में साफ़ कर रही हूँ और स्लिप को मैं अच्छे से पोंछ दूँगी, कपड़े से धो के कपड़े गीले करके साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं काम करने में लगी हुई हूँ। और अभी मैं झाड़ू भी लगाने आई हूँ किचन में। पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आए हैं, उन्होंने कूड़ा कर दिया है स्कूल से आते ही। बच्चे के आते ही कहीं चप्पल फेंकते, कहीं कुछ बैग फेंकेंगे और कहीं तो उनके जूते जाते हैं। तो अभी वो चीज़ लेकर आए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी पतिदेव ने भुट्टा भी खाया है और उनको मैंने क्रैक्स वगैरह भी दिलाए थे। तो वही सब पड़े थे कमरे में, तो मैं फिर से झाड़ू लगा के लाई हूँ बाहर सारा कूड़ा, क्योंकि मैंने सुबह भी लगाया था तब साफ़ था पूरा, कर जैसे बच्चे आ गए वैसे गंदा कर दिया है। तो अभी मैं लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी झाड़ू और उसके बाद ये सारा कूड़ा फेंक दूँगी। कूड़ा फेंकने के बाद फिर से मैं आऊँगी पोछा लगाने के लिए और ये सब साफ़ करूँगी। जो आप देख रहे हो पूरा धुल दूँगी मैं। धुलने के बाद और भी सारे काम है वो करती हूँ। फिर मैं बताती हूँ कि आज मैं इतनी जल्दी काम क्यों कर रही हूँ। तो एक तरफ बच्चे लड़ भी रहे हैं, तो अब मैंने ये सारा धुल दिया है। मैंने यहाँ पर पानी डाल के एकदम पूरा आंगन साफ़ कर दिया है, क्योंकि अब इसको मैं पोंछा ऐसा पोंछ भी दूँगी, क्योंकि बच्चे घूमते हैं खेलते हैं तो कहीं गिर ना जाए, चोट वोट ना लग जाए। वैसे भी इतना चिकना हो रखा है और परिदेव तो फिसलते ही रहते हैं, तो इसलिए ये सारा पोछा लगा कर मैं यहाँ पर सुखा देती हूँ। और उसके बाद चलती हूँ मैं फिर से किचन में, क्योंकि जो मैंने सारे बर्तन निकाले हुए थे, खाना बनाया हुआ था, तो वो सारे बर्तन भी धोने हैं। और अभी मैं गैस भी साफ़ कर रही हूँ। आज मैं गैस बिल्कुल साफ़ कर दूँगी और दीवार भी मैंने टाइल्स भी मैंने साफ़ कर दी है, क्योंकि खाना बनाती हूँ तो जो मसाले वसाले के छींटे पड़ जाते हैं तो उनसे दाग पड़ जाते हैं, तो इसलिए। और उसके बाद ये बर्तन धोने में लग गई है। बच्चों की लंच वगैरह भी हैं और तवा चिमटा जो भी है सब कुछ है, क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद तुरंत बर्तन नहीं धोती हूँ, ताज़े बर्तन नहीं धोए जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको दोपहर में धो लेती हूँ या शाम को धो लेती हूँ जब खाना बनाती हूँ। तो अभी ये सारे बर्तन धो के मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी तवा चिमटा का कोई काम नहीं है। तो क्योंकि अभी मैं सिर्फ खाने में बनाऊँगी कढ़ी चावल, तो इसीलिए। और अभी ये बर्तन धो के फिर मैं जाती हूँ किचन में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अभी किचन रह गई है। और मैं किचन में पोछा सबसे बाद में क्यों लगाती हूँ इसका भी मैं बताऊँ, क्योंकि जो भी मैं बर्तन धोती हूँ, बर्तन धो के मैं स्लिप पर रख देती हूँ, तो बर्तन का जो भी पानी होता है तो वो सारा पानी नीचे गिरता है आके। तो इसलिए मैं पोछा सबसे बाद लगाती हूँ मैं किचन में, क्योंकि जो भी पानी होता है फिर वो साफ़ हो जाता है, तो किचन गीला नहीं रहता है। पानी गिरने से किचन पूरे दिन गीला बना रहता है। तो गाइस अब आप सोच रहे होगे कि मैं इतने टाइम 3:30, अब तो 4 बज चुके हैं, क्योंकि 3 बजे से काम में लगी, झाड़ू पोछा में भी टाइम लगता है। तो अब कम से कम 4:30 4:15 हो गए हैं। तो अब मैं कढ़ी बना रही हूँ अभी। और मैंने ये घोल वोल तैयार करके रखा हुआ था सारा, बेसन और मट्ठा को मिला के, और एक तरफ रखी हुई है कढ़ाई, दोनों तरफ रखी है। और छोटी कढ़ाई में मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की पकौड़ी, क्योंकि एक तरफ में ये कढ़ाई, एक तरफ ये कढ़ी बनती रहेगी और एक तरफ ये पकौड़ियाँ भी सिकती रहेंगी। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं कढ़ी चावल क्यों बना रही हूँ। वैसे आप लोगों को, कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि आज कढ़ी चावल क्यों बन रहे हैं, तो कुछ लोगों को पता नहीं है, तो उसका भी मैं बता देती हूँ। और ये कढ़ाई रखी हुई, इसमें खौल भी आ गई, कढ़ी में एकदम खौल आ गई है। और कढ़ी को मैं बराबर इसलिए चलाती रहती हूँ कि कहीं कढ़ी फट ना जाए। जैसे मैं मटर के आलू बनाती हूँ तो कभी कभी फट जाते हैं ना चलाने से, और इसमें खौल भी आ रही, तो उफान आएगा तो कढ़ी फैल जाएगी। तो इसलिए मैं कढ़ी भी चला रही हूँ और एक साइड में पकौड़ियाँ भी फ्राई कर रही हूँ कि पकौड़ियाँ ना जल जाएँ। तो मुझे दोनों साइड ध्यान देना पड़ रहा है। तो ये पकौड़ियाँ तो मैंने निकाल दी हैं कढ़ी के लिए। और अब जो लास्ट वाली पकौड़ियाँ हैं, ये पकौड़ियाँ मैं बना रही हूँ देव और परी के लिए, क्योंकि देव को पकौड़ी खाने का मन हो गया है, तो अब उसको पकौड़ी देनी पड़ेगी। और ये जो पकौड़ी है इसका मैं इसमें से नहीं दे सकती, क्योंकि ये भोग के लिए है। हे गाइस, तो आज है कान्हा जी की छठी और मैं छठी मना रही हूँ कान्हा जी की, तो इसीलिए आज मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ और कान्हा जी का भोग लगा दूंगी। इसलिए मैंने सारा काम कर लिया और मैं नहा धोकर खाना बना रही हूँ, इसीलिए, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना है। तो बस कढ़ी बनकर तैयार है। अब मैं थोड़ी देर में चावल चढ़ा देती हूँ और शाम को ही भोग लगाऊंगी अब, क्योंकि सुबह मैंने खाना कुछ और बनाया था जल्दी की वजह से, तो इसलिए मैंने शाम को ही सारा काम किया है।
तो गाइज़ अब आप देख रहे हो कि मैं ये आलू छील रही हूँ, तो मैं इस आलू का क्या करूँगी। तो गाइज़ जैसे हमारे यहाँ सब बड़े बोलते हैं कि जे कढ़ी चावल खाली नहीं बनते हैं, तो मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो अलग से 2 आलू भले ही बनाऊँ, लेकिन मैं सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। तो अभी मैं 2 आलू छील लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, रात का समय है, सब्ज़ी भी ख़राब हो जाएगी और बच्चे भी नहीं खाते ज़्यादा, वो कढ़ी चावल ही खा लेंगे। तो एक तरफ रखा हुआ है, मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। मैंने कहा चावल जल्दी से बन जाएंगे, क्योंकि अभी बच्चों को ट्यूशन भी जाना है तो उनको खाना भी चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिए और आलू काट लिया। तो चावल बन गए और मैं इसकी सीटी निकाल रही हूँ। तो सीटी निकाल दी है मैंने, और उसके बाद ये कढ़ाई रख दी है मैंने। अब इसका मैं जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल देती हूँ मैं, और 2 आलू हैं तो ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा, तो हींग, जीरा और हरी मिर्च डाल के ये आलू मैं फ्राई कर लेती हूँ। बढ़िया से तेल में ही बनाऊँगी, और उसके बाद फिर मुझे भोग भी लगाना है, कान्हा जी को खाना खिला दूँगी। और परिदेव का भी टाइम हो रहा है ट्यूशन जाने का, तो उनको ट्यूशन लेके भी जाना है। तो एक साथ बहुत सारे काम, सुबह भी मुझे इतने सारे काम हो जाते हैं, तब भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि सुबह मुझे दूध लेने के लिए जाना पड़ता है 6 बजे, तब भी बीच में काम छोड़ना पड़ता है, और शाम को भी। तो गाइस फाइनली चावल बन चुके हैं, और चावल बिल्कुल मैंने थोड़े ही बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी को केवल कढ़ी चावल का ही भोग लगाया है, कढ़ी चावल ही दिए मैंने, और आलू नहीं रखे हैं। तो गाइस अब शाम हो गई है, शाम के बज चुके हैं 7:30, और मुझे भी भूख लग रही है, तो मैं तो खाना खा रही हूँ। और ये तो गाइस आप देख रहे हैं ये मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड है कि भाभी जी आप मुझे सोयाबीन की सब्ज़ी की रेसिपी बता दो, आप मुझे बना के दिखा दो। तो गाइस आज मैं उनकी डिमांड पूरी कर देती हूँ, क्योंकि वो कई दिनों से मुझे मैसेज कर रही हैं। तो ये सोयाबीन है, ये मैंने फुला के रखी हुई थी रात को, और अभी सुबह है, मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आज यही सुबह सुबह मैं उनके लिए आज ये वीडियो 4:30 बजे उठकर बना रही हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी वैसे भी उठती हूँ, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना लेती हूँ, और इनको लंच में भी यही सब्ज़ी दे दूँगी, तो इसलिए। तो गाइस तेल गरम हो गया था, और ये मैंने निचोड़ ली थी सोयाबीन, और सोयाबीन को मैंने तेल में फ्राई कर लिया है। और अब मैं फिर से तेल डाल देती हूँ। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, तो जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ है प्याज का, और आज मैंने क्या किया, कभी कभी मुझे आलस आ जाता है, तो मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर को एक साथ ही मिक्स करके पीस दिया है। तो अभी आप देख रहे हैं तेल गरम हो गया, तो मैंने इसमें तेज पत्ता डाल दिया, क्योंकि मैं खड़े मसाले डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि उसका टेस्ट अलग होता है, तो इसलिए मैं खड़े मसाले ज़्यादा डालती हूँ। तो गैस तेल गरम हो गया है, और अब मैं इसमें सारा मसाला डाल देती हूँ जो मैंने बना के रखा था, प्याज टमाटर का पेस्ट। और इसको डालने के बाद अब जब प्याज टमाटर एकदम मिक्स हो जाएगा, तो अच्छा भुन जाएगा, तो इसलिए मैंने इकट्ठे डाला है। तो अभी मसाला अच्छे से भुन रहा है, और मसाला जब तक अच्छे से तेल ना छोड़ दे तब तक बराबर भूनना चाहिए। तो गाइस अब ये मसाला मैंने सब कुछ डाल दिया, अब इसमें मुझे डालने हैं मसाले, तो मैं मसाले भी ऐड कर देती हूँ। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच मैंने धनिया पीसी डाल दी है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद मैं इसमें नमक भी डालूँगी, और नमक डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छे से फ्राई होने दूँगी। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, मसाला अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें जो सोयाबीन मैंने फ्राई करके रखी हुई थी, तो मैं वो डाल दूँगी। तो गाइस आप देख रहे हैं मसाला अच्छी तरह फ्राई हो गया है, भुन गया है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ सोयाबीन, और उसके बाद मैंने ये आलू धो के रखे हैं 2 बार, तो ये आलू भी डाल देती हूँ। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और मैं इसमें हल्का सा पानी रखूँगी, और मैं इसमें ज़्यादा तरी नहीं करूँगी, बिल्कुल लगी लिपटी बनाऊँगी, क्योंकि इनको ऑफिस में भी लेके जाना है। तो गाइस सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार, और ये स्पेशल डिमांड पर मैंने बना के दिखाई है, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे, तो इसलिए मैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। तो गाइस आप देख सकते हैं सब्ज़ी बनकर कितनी प्यारी लग रही, कितनी टेस्टी लग रही है। तो आ जाइए जिसको भी खाना हो। हे गाइस, तो जैसा कि आज मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, और आज मैंने उसकी रेसिपी भी डाली है, क्योंकि आज ये ख़ास डिमांड पर बनाई गई है। क्योंकि मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे दीपा बैरागी जी के, क्योंकि उनको मुझसे रेसिपी के बारे में जानना था, सोयाबीन की सब्ज़ी के बारे में। तो मैंने 2-3 ब्लॉग डाल दिए, और मैंने उनकी सब्ज़ी के बारे में नहीं बताया, तो उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला है कि
कि जब तक आप सोयाबीन की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर नहीं आओगी तब तक मैं आपकी वीडियो को लाइक नहीं करूँगी। तो फाइनली दीपा जी, मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाई है और जो आज की सब्ज़ी की रेसिपी है वो मैंने सुबह 4:30 बजे उठ के बनाई है, क्योंकि मैंने आपको कल मैसेज में भी बोला था कि मैं आपको ये रेसिपी बता दूंगी। तो फाइनली मैंने आपको बता दी है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आप जब बना लो उसके बाद मुझे बताना कि अच्छी बनी सब्ज़ी की नहीं बनी। और गाइस आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझे डेली देखते हो, तो गाइस मैं डेली ही ब्लॉग डालती हूँ। अगर आप लोग मुझसे कुछ डिमांड करते हो, कुछ बात या कुछ मतलब रेसिपी के बारे में, तो गाइस ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर नहीं आऊँगी। मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी रेसिपी, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि हमारे पास 1-2 ब्लॉग्स और एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो भी मुझे ब्लॉग टाइम से डालने होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझसे कुछ पूछो और मैं आपको ना बताऊँ। तो गाइस आपकी फाइनली डिमांड पूरी हो चुकी है। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक ज़रूर कर देना आप, क्योंकि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो आप ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। और कुछ भी जानना हो तो ज़रूर मैसेज करिएगा। मैं आपको कभी कभी मैसेज में भी रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर को कभी बुरा ना लगे कि अगर आप मुझसे बात पूछते हो तो मैं उसमें भी बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं तभी बोल पाती हूँ, रिप्लाई तभी दे पाती हूँ जब फ़ोन मेरे हाथ में हो, क्योंकि स्कूल से आने के बाद बच्चे फ़ोन ले लेते हैं और रात तक लिए रहते हैं, तो फ़ोन फिर मुझे नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। लेकिन आपसे कुछ कभी लेट नहीं होगी, टाइम पे ही वीडियो डालूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।